हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज कल्चरल रूट्स चैप्टर 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऋषि फ्रॉम हम्पी और यहाँ पर महात्मा बुद्ध फ्रॉम भूटान और महावीर फ्रॉम बिहार। ठीक है, वहाँ वहाँ से ये सारी क्या ली गई हैं मूर्तियाँ और जो पिक्चर्स हैं। द बिग क्वेश्चन, यहाँ से हम क्या सीखने वाले हैं चैप्टर से? व्हाट आर वेद, व्हाट इज देयर मैसेज? वेद क्या है, उनसे हम क्या सीखते हैं, क्या उनमें संदेश मिलते हैं? What new schools of thought emerged in India in the first millennium BCE? What are their core principles? और हम कौन कौन सी नई विचारधाराएं हैं जो भारत में उत्पन्न हुई, इमर्ज हुई, कब? 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और उनके जो कोर प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, वो क्या थे? What is the contribution of folk and tribal tradition to Indian कल्चर? भारतीय संस्कृति में जो लोक कथाएं हैं, ठीक है, और बाकी चीजें हैं, और साथ ही साथ जो जनजातियां हैं, उनकी जो पारंपरिक तरीके हैं, उनका क्या प्रभाव है, क्या योगदान है? ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर दो वर्ड हैं, वो समझ लेते हैं। स्पिरिचुअल। देखिए, स्पिरिचुअल कौन होता है? जो आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आध्यात्मिक मतलब जहां पर अपने आत्मा के दर्शन की बात की जाती है। इसका अर्थ किससे संबंधित है? कि बहुत डीप बात है ये। ठीक है, एक हायर डायमेंशन है जो हम देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा। ठीक है, एक है सीकर। सीकर क्या होता है? समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। जो क्या है? ढूंढ रहा है इस संसार के असली सत्य को। जैसे आप देखते हैं ना, ऋषि मुनि और कोई योगी हो या कोई दर्शन शास्त्री। ओके, ये सब। Indian culture, by any estimate, is several millennium old. Like any ancient tree, it has many roots and many branches. जो भारतीय संस्कृति है, वह हजारों वर्ष पुरानी है, और सेम किसकी तरह? एक प्राचीन पेड़ की तरह, जिसके क्या है? बहुत सारी जड़ें हैं और बहुत सारी शाखाएं हैं। द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक। जो इसकी जड़ें हैं, वो नर्चर करती हैं एक कॉमन ट्रंक को। जैसे ये जड़ें हैं, और इसकी वजह से क्या है? एक तना है बना हुआ। ठीक है, और इसी की सहायता से और बहुत सारी क्या निकलती हैं? ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, और ये सब क्या दिखाती हैं? भारतीय संस्कृति को। ठीक है, और ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? इसी कॉमन ट्रंक से जुड़ी हुई हैं। सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट आर्ट। कुछ ब्रांच जो है वो आर्ट से संबंधित हैं, कुछ लिटरेचर से, कुछ साइंस से, कुछ मेडिसिन से, कुछ रिलीजन से। द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, कुछ गवर्नेंस से संबंधित, मार्शल आर्ट से संबंधित, और अन्य भी। देयर आर ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट्स। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी विचारधाराएं हैं। बाय विच वी मीन ग्रुप ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स हु शेयर सिमिलर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ, द वर्ल्ड, एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको कई क्या मिलेंगे? स्पिरिचुअल सीकर, जो क्या है? आध्यात्म में, और क्या है? बहुत ही आध्यात्मिक हैं और सत्य की खोज कर रहे हैं। मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, इसकी खोज कर रहे हैं। ठीक है, संसार के बारे में। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus और हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो जैसे हमने पीछे चैप्टरों में पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो भारत की जो संस्कृति है, उसकी जड़ें यहाँ हड़प्पा से होते हुए भी जाती हैं। लेटर ऑन, ओवर टाइम, हंड्रेड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज इन इंडिया। और उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे सैकड़ों थॉट्स, विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं भारत में। वी विल सी हेयर अ फ्यू अर्ली स्कूल्स विच हैव शेप्ड इंडिया इनटू अ कंट्री विद अ यूनिक पर्सनैलिटी। हम यहाँ पर कुछ विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे, जिसने जो भारत को एक यूनिक देश के रूप में, एक अद्भुत और एक अलग देश के रूप में संसार के सामने लाया। बाय अंडरस्टैंडिंग देम एंड देयर रूट्स वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया, दैट इज भारत। और यदि हम इसको समझ गए, तो हम समझ जाएंगे इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, द वेद एंड वैदिक कल्चर। ठीक है, वेद क्या है और जो वैदिक कल्चर है वो क्या है? ठीक है, व्हाट आर वेद? द वर्ड वेद कम्स फ्रॉम द संस्कृत वेद, which means knowledge. वेद का अर्थ क्या है? नॉलेज, ज्ञान। We briefly mentioned the ऋग्वेद in earlier chapter. In fact, there are four वेद, और हमारे यहाँ क्या है? चार वेद हैं, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। They are the most ancient text of India and indeed among the most ancient in the world. और यह
दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और भारत के भी। द वेद कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ hymns, prayers in the form of poems and सॉन्ग्स। और आपको इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, मंत्रोच्चार मिलेंगे। किस लैंग्वेज में या किस प्रकार, पोयम के रूप में और सॉन्ग्स के रूप में, दैट वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन, और जिन्हें केवल बोला गया था, ठीक है, लिखा नहीं गया था उस समय। दोज हिम्स वर कंपोज इन द सप्त सैंधव रीजन, और इन्हें सप्त सैंधव एरिया में लिखा गया, ठीक है। जो सिंधु वाला एरिया है ना, जहाँ पर वो सारी नदियां बहती हैं, जो हमने पिछले चैप्टरों में देखा। It is difficult to say when exactly the Rigved, the most ancient of the four, was composed. देखिए एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि इन्हें कब लिखा गया, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इन्हें 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के बीच में, जो बिफोर कॉमन एरा है उसके बीच में लिखा गया। So for anything between 100 and 200 generation, these texts have been committed to memory through rigorous ट्रेनिंग एंड पास्ड ऑन ओरली विद हार्डली एनी अल्टरेशन। और सोचिए आप कि 200 जनरेशन तक ये एक से दूसरे तक पास ऑन होता रहा, लिखकर नहीं, केवल बोल बोल कर। ठीक है, यहाँ पर हम साइड में देखते हैं, लिखा है यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। और ये प्रमोट करती है क्या? जो देशों में क्या मिलते हैं आपको, देशों में चीजों को, किससे? एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू और कल्चर के थ्रू। ठीक है, आगे आप इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को रिकॉग्नाइज वैदिक चैंटिंग एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और जो यूनेस्को है, उसने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया गया जो वैदिक चैंटिंग है, जो वेदों का मंत्रोच्चारण है, उसे। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय इतनी जनरेशन तक ये पास ऑन हुआ। और इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंटेंजिबल क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। द वैदिक हिम्स वर composed बाय ऋषि एंड ऋषिका। और जो पहले ये जो वैदिक मंत्र है, इनको बनाया ऋषि और ऋषिका ने, ठीक है। ऋषि मेल, जो ऋषि मेल होते हैं उनके लिए यूज होता है वर्ड, और ऋषिका फीमेल। ओके, इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, और इन्हें लिखा गया था संस्कृत भाषा में। दे वर एड्रेस्ड इन पोएटिक फॉर्म टू मैनी डेटीज सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा एंड मैनी मोर। और इसमें किनका आह्वान किया जाता था? भगवान का, ठीक है, जिनके अलग अलग यहाँ पर नाम दिए गए हैं। टुगेदर विद द seers, these deities sustain rhythm और ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस। संपूर्ण संसार में एक संतुलन बना हुआ है ना, इन्हीं के कारण है। द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिका सॉ दोज गॉड्स एंड गॉडेस एज वन, नॉट सेपरेट बीइंग्स, एज वन फेमस हिम पुट्स इट। और ऋषि और जो ऋषिका हैं, वो लिखती हैं इनके बारे में कि ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, द एग्जिस्टेंट, दैट इज द सुप्रीम रियलिटी, इज वन, बट सेजेस गिव इट मैनी नेम्स। जो क्या है? सुप्रीम है, वो कौन है? एक ही है, बट ऋषियों ने उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारा है या भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। In this worldview, some values were especially important, beginning with truth, which was often another name for God। और यहाँ पर अगर संसार का एक व्यू देखा जाए, तो कुछ जो वैल्यूज होती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज मतलब मूल्य। मूल्य जैसे कि सच बोलना एक मूल्य है, भाईचारा एक मूल्य है, ठीक है, शांति एक मूल्य है, किसी को ना मारना अर्थात अहिंसा, ये भी एक मूल्य है, ठीक है। द लास्ट मंत्र ऑफ ऋग्वेद ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। और जो लास्ट क्या है, अंतिम मंत्र है ऋग्वेद का, वो कहता है कि लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो ट्रुथ है उसको ही भगवान का नाम भी दिया जाता है। आपने सुना है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ही एक सत्य ही शिव है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स एग्री, यूनाइटेड बी योर पर्पस, यूनाइटेड योर हार्ट, मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, सो ऑल में एग्री। तो यहाँ पर बात हो रही है ना सबके साथ आने की, ठीक है, थॉट से भी यूनाइट होने की। अब यहाँ पर है वैदिक सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास
और क्लैंस दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। जो शुरू में वैदिक सोसाइटी है, वह ऑर्गेनाइज होती थी अलग अलग जनों में, ठीक है, अलग अलग क्लैंस में, जिसे आप कह सकते हैं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे लोगों का एक समूह। द ऋग्वेद अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जन। और वहां पर ऋग्वेद में ऐसे 30 जन का क्या है, जिक्र है। फॉर इंस्टेंस द भरताज, द पुरुष, द कुरुस, यदुस, द तुर्वासाज। और वहां पर जैसे भरत, पुरुष, कुरुष, यदुष, ठीक है, यहाँ सब अलग अलग जनों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। जन का अर्थ आप एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लगा सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, ओके। ईच क्लैन वाज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो ये सब कहाँ से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ जो हमारा सबकॉन्टिनेंट है उसके अलग अलग हिस्से, ठीक है। अब यहाँ पर है बर्थ ऑफ बुद्ध एंड महावीर। तो महात्मा बुद्ध का जन्म इस समय कहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे उपनिषद उनसे भी पहले लिखे जा चुके हैं, और वैदिक स्कूल ऑफ थॉट भी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो बीसीई सीई के बारे में पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं। नॉट मच इज नोन ऑफ हाउ दीज जनर्स गवर्न देयर सोसाइटी। इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है कि इन्हें कैसे गवर्न किया जाता था। द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा, सभा, समिति, बोथ ऑफ विच रेफर टू अ कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। तो उस समय क्या होता था, राजा होता था, सभा होती थी, जैसे आज भी सभा होती है ना, सभा में वरिष्ठ लोग होते हैं, समितियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और वो मिलकर उस समय शायद राजा को चुनते होंगे, या अपनी जो भी उनकी बातें होती होंगी, जो डिस्कशन होता होगा वो वहां होता है, ठीक है। मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट सच एज एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट। और अलग अलग प्रोफेशन के बारे में वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मैनी रिचुअल्स, यज्ञ ऑफन रीड एज यज्ञ। आप देखेंगे वैदिक कल्चर में बहुत सारे रिचुअल्स, अलग अलग हमारे रीतियां बनाई गई हैं। जैसे इसमें आप एक देखते हैं यज्ञ, देखते हैं ना आप, कि घरों में यज्ञ करवाए जाते हैं, पूजा पाठ कराया जाता है, डायरेक्ट टूवर्ड वेरियस डेटीज फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग। और ये किस लिए कराए जाते हैं, ताकि लोगों का क्या हो, कल्याण हो सके, इसलिए भगवान की आराधना की जाती है। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग टू अग्नि, द deity एसोसिएटेड विद फायर, बट दोज रिचुअल बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ क्या है, पहले तो हर दिन ये जो पद्धतियां हैं वो अपनाई जाती थी, ठीक है, प्रार्थना की जाती थी। और आपने देखा होगा ना, किसी भी पूजा में सबसे पहले अग्नि जलाई जाती है, अग्नि भी हमारे यहाँ देवता माने जाते हैं, ठीक है। और समय के साथ साथ ये जो रिचुअल्स हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए, जटिल होते चले गए। A group of texts known as Upanishads built upon Vedic concept and introduced new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma, our action or their result। अब इसके बाद वेद जो हैं उनके कॉन्सेप्ट हैं, उनको और ज्यादा जो समझाया, किसने समझाया, उपनिषद ने, ठीक है, जिसके जिसमें लिखा था रिबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, ठीक है, कि बार बार जो है मनुष्य जन्म लेता है। एंड कर्म, और कर्म के बारे में कि हम क्या कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जो हमारे एक्शन होते हैं और उनका हमें जो फल मिलता है। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मन, to be confused with the god Brahma or sometimes just that। तो हमारे यहाँ क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, क्या है, वेदांत, जिसमें क्या लिखा है कि सब कुछ, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे यूनिवर्स है, ये सब क्या है, इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मन। और ये सब क्या है, ब्रह्मन है, जिसे हम कभी कभार क्या समझ लेते हैं, ब्रह्मा समझ लेते हैं, ठीक है। टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इज अ सिंपल बट प्रोफाउंड वे। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे क्या लिखा जाता है, आप इसे समझिएगा। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। इसका मतलब क्या होता है अहम ब्रह्मास्मि का, कि मैं क्या हूँ, डिवाइन हूँ, ठीक है। तत् त्वम असि, यू आर दैट, और आप भी, आप समझ पा रहे हैं, मतलब हम भी क्या हैं, हम भी
डिवाइन है और आप भी डिवाइन हैं, हम सब क्या हैं, डिवाइन ही तो हैं, ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। The Upanishad also introduce the concept of Atman और सेल्फ। जो उपनिषद है वो भी बताते हैं कॉन्सेप्ट किसका, आत्मा का और सेल्फ का। ठीक है, द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्रह्मन। और हम सब किससे जुड़े हुए हैं, भगवान से, या जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं उनसे। ठीक है, और हम सब क्या हैं, एक तरीके से बराबर हैं क्योंकि सबके भीतर डिवाइन है। It follows that everything in this world is connected and interdependent। इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। This explain a common prayer that beings with सर्वे भवन्तु सुखिना और may all creatures be happy। तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है कॉमन प्रेयर से, सर्वे भवन्तु सुखिना, कि जो जितने भी प्राणी हैं संसार में वो सब क्या रहे, खुश रहें। एंड गोज ऑन द विश them all to be free from disease and sorrow। और किसी के जीवन में कोई कष्ट और बीमारियां ना आए। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE several more school of thought grew out of the Veda। अब वेद से अलावा भी 1000 ईस्वी पूर्व अलग स्कूल ऑफ थॉट, जो विचारधाराएं वो आई। जैसे कि वन ऑफ देम वाज योग। एक क्या है, योग, विच डेवलप मेथड इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन इन वंस कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या कहा जाता है योग में, इसमें ऐसे मेथड बताए गए जो कॉन्शियसनेस के साथ, कॉन्शियसनेस मतलब होता है अवेयर होते हुए, मतलब हम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अवेयर हैं, ठीक है, कि हमारे आसपास क्या घट रहा है। और उस समय हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आप देखते हैं ना योग में कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और किससे कनेक्ट होते हैं, ब्रह्मन से। ठीक है, टुगेदर दीज स्कूल्स ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। और यही सब क्या है, नींव है किसकी, जिसे आज हम क्या कहते हैं, हिंदुइज्म। ठीक है, इसके बाद क्या है, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म किन से जुड़ा हुआ है, महात्मा बुद्ध, आपने पढ़ा होगा उनका नाम। अदर स्कूल्स ऑफ थॉट आल्सो इमर्ज व्हिच डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द वेद एंड डेवलप देयर ओन सिस्टम, वन ऑफ देम इज बुद्धिज्म। उस समय एक नया जो थॉट है वो भी इमर्ज हुआ और डेवलप देयर ओन सिस्टम, और उन्होंने क्या है, अपना अलग सिस्टम बनाया जिसे क्या कहा गया, बुद्धिज्म। अबाउट 2.5 मिलेनियम ago, a young prince named सिद्धार्थ गौतम was born in लुम्बिनी। लगभग 2 से 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, कौन, जो आज नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार पैदा हुए। ठीक है, depending on the source they use, scholars have come up with widely different conclusion as regards as precise year of this of his birth. In chapter 4, we choose 560 BCE is an approximate year. In any case, it makes no difference to our story here। और यहाँ पर उनकी जो जन्म तिथि है उसके बारे में कुछ मतभेद है। ठीक है, पर वो हम उस पर ध्यान न देते हुए ये समझें कि मेन कहानी क्या है। एज द स्टोरी गोज, देन सिद्धार्थ गौतम ग्रो अप लिविंग अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन द पैलेस। और वो राजमहल में एक बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। वन डे एट द एज ऑफ 29, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा, ही आस्क्ड टू बी ड्रिवन थ्रू द सिटी इन अ चैरियट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी। और जैसे ही वो क्या है, घोड़े पर सवार होते हुए बाहर निकले हैं, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने देखा, अपने रथ में वो थे और उन्होंने अपने जो सारथी हैं उनसे भी पूछा और देखा वहां पर कि एक ओल्ड मैन जा रहे हैं, एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति, और एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा। ही ऑल्सो सॉ एन एसिटिक हु अपीयर्ड टू बी हैप्पी एंड एट पीस। और उन्होंने देखा एक संत को भी जो बहुत ही खुश और शांत लग रहे थे। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ। और ये देखकर जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने अपनी पैलेस लाइफ, जो राजमहल था, वो छोड़ दिया। लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ, अपने पुत्र को भी, अपने जो पत्नी है उनको भी त्याग दिया। ट्रैवलिंग ऑन फुट एज एन एसेटिक, मीटिंग अदर एसेटिक एंड स्कॉलर, ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। और वो क्या करने लगे, विभिन्न जो तपस्वी हैं, लोग हैं, उनसे मिलने लगे, और जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं उनसे मिलते रहे, और ये जानने की कोशिश करते रहे कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में दुख क्यों है, परेशानियां क्यों हैं। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मैनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया, बिहार में जो बोध गया है उसके नीचे कई वर्षों तक जब उन्होंने क्या की, तपस्या की,
ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, और उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रियलाइज दैट अविद्या, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज। तो उन्हें पता चला कि एक तो अविद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, कि किसी चीज के बारे में एक तरीके से आप समझिए ज्ञान ना होना, ठीक है। और दूसरा अटैचमेंट, कि किसी से भी अटैच हो जाना, ये इंसान की क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। और इनको हटाने के लिए उन्होंने क्या कुछ तरीके भी बताए। सिद्धार्थ देन बुद्ध बिकम एज द बुद्ध, विच मीन्स द एनलाइटेंड और अवेकन। और सिद्धार्थ जो उनका पहले नाम था, अब ये नाम परिवर्तित हो गया और उन्हें कहा जाने लगा महात्मा बुद्ध। और बुद्ध का अर्थ होता है जो एनलाइटेंड है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। द बुद्ध स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा, which is generally translated as non-violence but originally means non-hurting और non-injuring। और महात्मा बुद्ध की जो ये टीचिंग है, उन्होंने लोगों को भी बताई, ठीक है, जो उन्होंने रियलाइज किया था। और उन्होंने अहिंसा का क्या आइडिया बताया। अहिंसा क्या होती है, कि किसी को भी न मारना, और इसका मतलब क्या है, कि किसी को भी परेशान ना करना या किसी के बारे में गलत न सोचना तक भी, ठीक है। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेस दिस सिंपली। और वो किसके बारे में बात करते हैं, इनर डिसिप्लिन के बारे में भी, ठीक है। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मैनी पीपल में bathe हेयर, बट वन इज प्योर इज whom ट्रुथ एंड धर्म रिसाइड। तो आप देखिए, जो व्यक्ति है वह जल से धोने के बाद अपने आप को क्या है, पवित्र नहीं हो जाता, बल्कि प्योर कौन है, जो सत्य और धर्म से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं। द बुद्ध फाउंडेड द संघ, अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षु और मॉन्क्स। उन्होंने क्या बनाया, एक संघ बनाया, जो क्या होती है, कम्युनिटी ऑफ भिक्षु, भिक्षु अर्थात जो मॉन्क्स होते हैं, ठीक है। who dedicated themselves to practicing and spreading his teachings। जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, डेडिकेट कर दिया, किसके लिए, प्रैक्टिस करते थे जो किसकी, उनकी टीचिंग की, और स्प्रेड करते थे, उनको फैलाते थे जो महात्मा बुद्ध ने बातें बताई थी। हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड इंडेड द होल ऑफ एशिया वाज enormous, एज वी विल डिस्कवर लेटर। इट इज स्टिल परसेप्टेबल टुडे। और हम देखेंगे कि जो उनकी सीख है वो आज पूरी दुनिया में, भारत और एशिया में तो बहुत ज्यादा फैली है, ठीक है। जैनिज्म Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be much more ancient। और जिस प्रकार बुद्धिज्म जो फैला संसार में, वैसे ही जैनिज्म फैला, और ये विचारधारा भी शुरू हुई उसी समय, ठीक है। वर्धमान was born into a royal family in the early 6th century BCE. His birthplace was near the city of वैशाली। और वर्धमान का जन्म हुआ कब, 6 सेंचुरी बीसीई। बीसीई आप समझते हैं ना, बिफोर कॉमन एरा। और उनका बर्थ प्लेस क्या था, वैशाली, इन मॉडर्न डे बिहार, जो कि अब क्या है, बिहार में। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू लीव हिज होम एंड गो इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या किया, अपना घर छोड़ दिया नॉलेज के लिए, ठीक है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसे पाने के लिए। He practiced an ascetic discipline and after 12 years achieved infinite knowledge or supreme wisdom। और 12 साल कड़ी तपस्या करने के बाद उन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ही बिकेम नोन एज महावीर। तो पहले उनका नाम क्या था बचपन में, वर्धमान, और बाद में क्या बने वो, महावीर और ग्रेट हीरो। एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज। और उन्होंने जो सीखा वो लोगों को भी फिर बांटा। जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, अनेकानवाद एंड अपरिग्रह। These ideas, shared to a large extent with Buddhism and the Vedantic school of thought, are central to Indian culture। और ये सारे जो आइडियाज हैं, ठीक है, आपको बुद्धिज्म के, वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट के, ठीक है, ये सब आपको क्या है, भारतीय परंपरा में मिलेंगे। द फर्स्ट में बी इलस्ट्रेटेड बाय दिस सेइंग ऑफ महावीर। देखिए उन्होंने क्या कहा, ऑल ब्रीदिंग एग्जिस्टिंग लिविंग sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। जितने भी क्या है, प्राणी हैं, किसी को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए,
किसी के साथ भी हिंसा का बर्ताव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और सबके साथ क्या है, एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अहिंसा कितनी बड़ी बात है। ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को परेशान करना है, ना हिंसा करनी है, ये बात करते हैं महावीर। अनेकांतवाद क्या होता है, देखिए, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसका सबसे सिंपल आप समझ सकते हैं अनेकांतवाद। देखिए, अगर एक बच्चा किसी साइड को यहाँ से देख रहा है इस तरफ से, तो उसे वो दिखेगा 6, जबकि अगर उस तरफ से देखे तो उसे दिखेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज का केवल एक ही पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। दैट इज द ट्रूथ हैज मैनी एस्पेक्ट, और सत्य के केवल एक ही क्या होता है, एस्पेक्ट नहीं होता, बहुत सारे भी हो सकते हैं। अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन एंड advises detachment from material possessions, limiting oneself to what is truly necessary in life. अपरिग्रह का अर्थ क्या है, नॉन पोजेशंस, मतलब अपने पास ये जो सामान है ना, आप ज्यादा इकट्ठा ना करते रहें। जो मटेरियल है, जो संसार में हमें दिखता है ना कि कार बंगला ये सब, इन सारी चीजों से अटैच ना हो, ठीक है। उनसे इतना ज्यादा लगाव ना हो कि आप उनके बिना रह ना पाए। डिटैचमेंट होना आवश्यक है, ठीक है। आपके पास ये सब है, ठीक है, पर आपको उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर। जैनिज्म में भी ये बात कही गई है कि जो सभी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। क्योंकि आप देखते हैं ना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। जैसे हमको ही देख लीजिए, हम क्या हैं, पेड़ पौधे अगर ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव है? तो नहीं। इस संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। साइंटिस्ट स्टडिंग नेचर फ्लोरा एंड फौना, जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, प्रकृति के बारे में, तो फ्लोरा फौना के बारे में, जो क्या है, पौधे हैं और जो जानवर हैं, हैव अगेन एंड अगेन कंफर्म दिस डीप ट्रूथ। और वो बताते हैं कि ये चीज कंफर्म है कि हम सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर जातक कथाएं हैं कुछ, ठीक है। देखिए, उसमें एक कहानी है, मैं इसे आपको डायरेक्ट ऐसे ही समझा देता हूँ। एक राजा होता है, ठीक है, बंदरों का राजा, जिसके यहाँ क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्या है, फ्रूट लगता है, जिसको वे सब खाते हैं। और जो राजा है उसका इंस्ट्रक्शन क्लियर ये है कि यह जो फ्रूट है किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। पर एक दिन एक जो क्या है, फ्रूट है, वो एक राजा के पास पहुंच जाता है। कैसे? बहुत सारे कारण हैं कि वह नेट में गिरता है और फिर वहां से आगे पहुंच जाता है और राज्य में पहुंच जाता है। राजा उसे खाता है, उसे अच्छा लगता है, और वो अपने सोल्जर्स को भेजता है उन फ्रूट्स को लेने के लिए कि ये कहाँ से मिले। और जब राजा के सिपाही वहां पर जाते हैं, तो बंदरों का राजा देखता है कि हमें क्या करना है, हम इनसे लड़ेंगे तो लड़ाई तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो बीच में क्या है, एक नदी है, यहाँ पर एक पेड़ है, एक पेड़ इस तरफ है। तो जो बंदरों का राजा है वो अपने लोगों को बचाने के लिए, अर्थात जो अपने मतलब साथी हैं उनको बचाने के लिए क्या करता है, स्वयं एक पुल की तरह कार्य करता है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे एक पेड़ को पकड़ लेता है, ठीक है। और उसके ऊपर से जो उसके सारे सैनिक हैं और मित्र हैं, साथी हैं, वो चले जाते हैं। ये सब देखकर जो राजा होता है, ठीक है, जो दूसरा राजा जो इनसे लड़ने आया है, वो देखकर बहुत ही खुश होता है, ठीक है, कि उसका जो मंकी है उसका सेल्फलेस सेक्रीफाइस देखकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक जैन स्टोरी है रोहिणीया के बारे में, जो कि क्या है, एक तरीके से क्राइम करता है, ठीक है। पर वो एक बार महावीर की कुछ बातें सुन लेता है, जिसमें वो क्या कहते हैं, अचीविंग लिबरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। वहां पर रोहिणीया को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और वो अपने आप को ये दिखाता है कि मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है। जो वहां पर मिनिस्टर होता है, वो एक प्लान बनाता है कि रोहिणिया अपनी क्या है, जो गलती है उसको स्वीकार करे। लेकिन उसने महावीर के शब्द सुने हुए थे, ठीक है। वह अपने आप को डिटैच कर लेता है इन सब चीजों से कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, मतलब, ठीक है। और इससे वो क्या होता है, महावीर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उनके पास जाता है और बताता है अपने सारे क्राइम और सब कुछ, और बाद में एक क्या बन जाता है, मॉन्क बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर शेर,
और क्या है गाय, वो दोनों ही एक साथ क्या कर रहे हैं, जल पी रहे हैं। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात दिखा है। आगे देखिए, इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मॉन्क्स एंड समटाइम नन्स टू बिगेन ट्रैवलिंग अक्रॉस द लैंड टू स्प्रेड देयर रेस्पेक्टिव टीचिंग फार एंड वाइड। बुद्धिज्म में और जैनिज्म में जो वहाँ के भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं और जो उनके धर्म में शिक्षा दी गई है उसको फैलाते हैं। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू monasteries in faraway places while other led ascetic lives in caves cut in the rock। कुछ लोगों ने तो क्या बनाई, मोनेस्ट्रीज बनाई, और कुछ लोग कहाँ रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। Archaeological findings have revealed many traces of those monasteries, sometimes even the names of the monks who lived in rock-cut caves and slept on the stone beds। और जो जो वहाँ लोग रहते थे उनके बारे में वहाँ पर कुछ जगहों पर लिखा हुआ भी गया है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये केव्स हैं कहाँ, रॉक्स एट एलोरा, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं, ये देखिए चट्टान को काट कर बनाई गई हैं, और यहाँ पर वो जो मॉन्क्स हैं वो रहते थे। ठीक है, और ये सारे धर्मों को दिखाती हैं, हिंदू भी, बुद्धिज्म को भी, और जैन को भी। देयर वर येट अदर स्कूल्स ऑफ थॉट एट द टाइम, और उस समय और भी कुछ स्कूल ऑफ थॉट थे, विचारधाराएं थी। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम नोन एज चारवाक, एक था चारवाक, ठीक है, जिसे लोकायत भी कहा जाता है। बिलीव दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड इज ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। और चारवाक क्या कहते थे कि ये जो दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड है, बस यही है संसार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आफ्टर डेथ कोई भी जीवन नहीं होता। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन्ड मच पॉपुलैरिटी एंड इट डिसअपीयर्ड विद टाइम। और ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और ये बहुत ही जल्दी क्या हो गया, समाप्त हो गया। वी मेंशन इट टू शो दैट देयर वाज अ wide diversity of intellectual or spiritual belief system, people were free to choose what suited them। ये इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी थॉट्स में, ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम है उसमें, कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप फ्री हैं ये सोचने के लिए जो आपको सूट करता है। Although the Vedic, Buddhist and Jain schools had important differences, इनमें क्या है, कुछ क्या है डिफरेंसेस हैं, they also shared some common concept, लेकिन कुछ उनमें कॉमन कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे धर्म, कर्म, rebirth, the search for an end to suffering and ignorance and many important values। तो समानता क्या है, धर्म, कर्म के बारे में, रिबर्थ के बारे में, और कैसे जो मनुष्य की सफरिंग है इसको दूर किया जाए इसके बारे में भी, और वैल्यूज के बारे में भी। जैसे आप देखते हैं ना, अहिंसा तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है, ठीक है, और बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी। फोक एंड ट्राइबल रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मैनी टेक्स्ट। जो हमारे कल्चरल रूट्स हैं वो क्या है, अलग-अलग चीज़ों में लिखे गए हैं, अलग-अलग ग्रंथों के रूप में लिखे गए हैं। इंडिया हैज़ आल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशन, और हमारे यहाँ पे एक क्या है, ओरल ट्रेडिशन, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे ऋषि मुनि अपने शिष्यों को कोई चीज़ बताते थे और वो उनको सीधा याद कर लेते थे। लिखते भी नहीं थे, सीधा याद कर लेते थे। जैसे मैंने वेद के बारे में आपको बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो पास हुए केवल बोल-बोल कर ही, ठीक है। Among them are numerous folk tradition that is transmitted by common people and tribal tradition transmitted by tribes। और साथ ही साथ कई सारी फोक ट्रेडिशन, मतलब जो लोग क्या है, परंपराएं, ठीक है, लोक परंपराएं क्या होती हैं, जो किसी स्थानीय इलाके में, मतलब किसी पर्टिकुलर इलाके में अपनाई जाती हैं, और ये ट्रांसमिट हुई, मतलब फैली कॉमन पीपल द्वारा, लोगों से, जो सामान्य लोगों से एक जगह से दूसरे जगह। एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स, और ट्राइबल ट्रेडिशन जो है, ठीक है, जो जैसे जनजातीय इलाकों में जो परंपराएं थी वो जनजातीय लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह पर फैलाई। ओके, व्हाट इज ट्राइब, ट्राइब होता क्या है, देयर आर मेनी डेफिनेशन फॉर दिस सोशल एंटिटी टुडे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट usually consider a tribe to be a group of families or clans sharing a tradition of common descent, a culture and a language, living as a close knit community under a chief and holding no private property। क्या कहा जाता है, देखिए जो जनजाति है वो क्या है, कोई ट्राइब जो है
वो क्या है, एक समूह है कई परिवारों का, जिनकी क्या है सेम ट्रेडिशन है, उनका कॉमन कल्चर है, कॉमन उनकी लैंग्वेज है, और वो एक ग्रुप में रहते हैं, और जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये उसकी जमीन है या उसकी जमीन है, वह सब आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं। इंटरेस्टिंगली, एंशियंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड फॉर ट्राइब, और हमारे यहाँ पहले ट्राइब जैसा वर्ड यूज ही नहीं किया जाता था, ठीक है। जस्ट डिफरेंट जनर्स दैट लिव्ड इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था विभिन्न जनों के बारे में, ठीक है। सच एज फॉरेस्ट और माउंटेन्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज द टर्म ट्राइब, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है उसमें ट्राइब्स वर्ड यूज किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जो समुदाय हैं इनके बारे में, इन इंग्लिश, एंड जनजाति इन हिंदी, और हिंदी में इसे कहा जाता है जनजाति। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स इन 2011, इंडिया हैड 705 ट्राइब्स, भारत में क्या है 705 ट्राइब्स, स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट, और अलग अलग स्टेट्स में, अमाउंटिंग टू अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन। तो इसका मतलब लगभग कितने, 10 करोड़ से अधिक लोग, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इनकी जो संख्या है वो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की जो क्या है पॉपुलेशन उनसे भी अधिक है। There has been a constant interaction between folk and tribal tradition and the leading school of thought, such as those we maintain in this chapter. Deities, concept, legends and ritual have been freely exchanged in both direction. और देखिए सभी दिशाओं में ये जितना भी कल्चरल जो वैल्यूज हैं, रिचुअल्स है, कॉन्सेप्ट हैं, ये क्या होते थे, एक्सचेंज होते रहते थे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जगन्नाथ वर्शिप एट पुरी, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डेटी, जो कि शुरुआत में क्या एक ट्राइबल डेटी माने जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द केस विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया, और भारत में ऐसे में कई जगह पर आप देखेंगे देवी की पूजा भी होती है। सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड एडॉप्टेड हिंदू डेटीज लॉन्ग एगो एंड possess देयर ओन वर्जन ऑफ द महाभारत एंड रामायण। कुछ ट्राइब ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू डेटीज को क्या है अपनाया है, देवताओं को अपनाया है, और वह अपने वर्जन बताते हैं किसके, महाभारत के और रामायण के। ये भी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था। दिस हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑल द वे टू तमिलनाडु, और ये आप संपूर्ण भारत में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि हर जगह के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबका आपको दिखेगा रामायण का और महाभारत का अपना वर्जन। How have such interaction taken place for so long and so naturally? It is in the end because folk, tribal and Hindu belief system have many similar concepts. और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो स्थानीय हैं, जनजातीय हैं और जो हिंदू हैं, ये जितने भी बिलीफ सिस्टम हैं, ये सारे आपस में क्या हैं? बहुत ही सिमिलर हैं। फॉर इंस्टेंस, इन ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स, रिवर, ट्री, प्लांट एंड एनिमल एंड सम स्टोन्स टू, एज आर रिगार्डेड एज सेक्रेड। और हमारे यहाँ आप देखते हैं जो प्लांट्स हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, इन सबको पवित्र माना गया है, बिकॉज देयर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम, क्योंकि उन सब में क्या है, एक सजगता है। इंडीड, ट्राइब्स जनरली वर्शिप मैनी डेटीज एसोसिएटेड विद दोज नेचुरल एलिमेंट। और आप देखेंगे जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, वो क्या करती हैं, पूजा करती हैं ऐसी डेटीज की, और उनसे जुड़े हुए जो क्या है नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनकी भी। फॉर द टोडा ट्राइबल ऑफ द नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, over 30 peaks of this mountain range are residents of a god or a goddess. Those peaks are so sacred that the Todas avoid pointing to them with a finger. और आप देखेंगे जो टोडा ट्राइब है नीलगिरी की तमिलनाडु में, वो क्या है, वहां पर 30 जो चोटियां हैं उस तरफ उंगली भी नहीं दिखाते, क्योंकि वो है मानते हैं, उसको पूजते हैं किसकी तरह, एक भगवान की तरह, एक देवी की तरह। But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of a higher divinity or supreme being. For example, several tribes of Arunachal Pradesh worship Doni Polo, a combined form ऑफ द सन एंड द मून। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पूजा जाता है सन और मून के एक कंबाइंड फॉर्म को, मून हु लेटर रोज टू द हायर स्टेटस ऑफ अ सुप्रीम गॉड, और उनको एक सुप्रीम गॉड का क्या है दर्जा दिया गया है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ गॉड खानदोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इन ईस्टर्न इंडिया द मुंडा एंड संथाल ट्राइबल्स अमंग अदर वर्शिप सिंह बोंगा सुप्रीम डेटी। और जो है मुंडा और संथाल ट्राइब हैं वो सिंह बोंगा जो है वो उनके लिए सुप्रीम डेटी हैं।
ठीक है, जिन्होंने संपूर्ण संस्कार को बनाया है। देर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल, आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे भारत में। ठीक है, क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट इन दिस मैनर। फोक एंड ट्राइबल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चरल रूट्स। वी विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन द टेक्स्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और आपने अभी तक ये जो सारा चैप्टर पढ़ा, यहाँ पर आपने देखा ना कि भारत में ये जो स्थानीय परंपराएं हैं, जो ट्राइबल बिलीफ हैं और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, यही सब क्या हैं, जड़ें हैं भारतीय संस्कृति की। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, इंडियाज कल्चरल रूट्स। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।